कराची की मलीर जेल से 136 कैदी फरार। जेल सुप्रिंटेंडेंट के मुताबिक 216 कैदी फरार हुए, 80 को पकड़ लिया गया। 136 की तलाश जारी है। डीआईजी जेल कराची मोहम्मद हसन सातो ने बताया, 600 से ज्यादा कैदियों ने जेल में तोड़फोड़ की। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करके असलहा छीना और फरार हो गए। इस दौरान एक कैदी हलाक, 3 जख्मी हुए। ऑपरेशन के दौरान 3 एफसी एहलकारों समेत 5 एहलकार भी जख्मी। पुलिस, रेंजर्स और एफसी ने मलीर जेल का कंट्रोल संभाल लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। मलीर जेल की दीवार नहीं टूटी। कैदी ज़लज़ले से खौफजदा हुए। जेल में हालात कंट्रोल में हैं। वज़ीर जेल सिंध का नोटिस सिंध पुलिस के सरबरा और डीआईजी जेल से रिपोर्ट तलब कर ली। बिलावल भुट्टो ने पहलगाम हमले को बगैर तहकीक पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिश को मुस्तरद कर दिया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा में OIC रुकने मुमालिक को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत ने झूठे इल्जामात को सरहद पार हमलों का जवाब बनाया। भारतीय जारियत ने खित्ते को गैर महफूज बना दिया। दुनिया को इस खतरनाक रुझान को मामूल बनने से रोकना होगा। मोदी को आलमी सिफारतकारी में शिकस्त दर शिकस्त। कनाडा में G7 इजलास में अब तक दावत न मिली। 6 बरसों में पहली बार भारतीय वज़ीर आज़म मुमकिना तौर पर इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी को G7 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए बाज़ाब्ता दावतनामा नहीं मिला। डिजिटल अदायगी पर रिलीफ, नकद खरीदारी पर तकलीफ। हुकूमत का टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए नया जाल फेंकने का फैसला। बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम देने की तजवीज़। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपए तक इजाफी वसूली की सिफारिश। ज़राए FPR के मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स नकद फरोख्त पर इजाफी 2% टैक्स वसूल कर सकेंगे। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके को सैलरी पर रिलीफ मामूली नौयत का होगा। नॉन फाइलर्स भी अब अपनी खैर मनाएं। आइंदा माली साल यौमिया 50,000 से ज्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की तजवीज़। विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 1.2% मुतवक्के। FPR ज़रा के मुताबिक बजट में 850 cc से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफे का इम्कान। वफाक और सूबों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम तैयार। कौमी तरक्याती बजट के लिए 4,000 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस करने की सिफारिश। तरक्याती बजट में कटौतियों की सेंचुरी। हुकूमत ने वफाकी तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए का कट लगा दिया। रवा माली साल के लिए तरक्याती बजट 1,000 अरब रुपए मुकर्रर। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल कहते हैं, निस्फ से ज़ायद बजट कर्ज अदायगी में जाएगा। 118 से ज़ायद मनसूबे बंद कर दिए। महदूद फंड्स में सिर्फ अहम कौमी मनसूबों को तरजीह दी जा रही है। 664 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखने का तखमीना है। सोशल सेक्टर के लिए 150 अरब मुख्तस। फाटा के साबिक अजला के लिए 70 अरब रुपए रखे हैं। अगर कोई मनसूबा शामिल ना हो सका तो पेश की माजरत। हसन इकबाल ने हाथ खड़े कर दिए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पिछले दिनों वफाकी हुकूमत ने उड़ान प्रोग्राम शुरू किया। कहा गया मईशत 3,000 अरब डॉलर की बन जाएगी। इस दावे पर पूरा उतरने के लिए सालाना 9% से तरक्की करना ज़रूरी होता। इस बार तरक्की का हदफ सिर्फ 2.4% रखा गया है। वफाकी हुकूमत ने 1,800 अरब के तरक्याती प्रोजेक्ट्स ख़त्म कर दिए। ज़राअत 2023 के मुकाबले में नीचे चली गई। सारिफिन के लिए आसान डिजिटल टैक्स रिटर्न का निज़ाम जल्द नाफिज करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के अमूर के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का फीलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। FBR में जारी इक़दामात और इस्लाहात के लिए आलमी शहरत याफ्ता कंपनीज की खिदमात हासिल करने की हिदायत। कहा, हालिया मुस्बत मुआशी अशारिये हुकूमती पॉलिसीज़ का दुरुस्त समत का मुंह बोलता सबूत हैं। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जिद्दोजहद में हम कामयाब होंगे। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर तरक्की की राह पर चल पड़ा। मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर। दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लीगी सदर नवाज शरीफ के लंदन मीडिया से गुफ्तगू बोले, पाकिस्तान के आवाम को माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर रिलीफ मिल रहा है। शहबाज शरीफ मरियम नवाज के अच्छे कामों के बायस आवाम ने नून लीग को वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हल किया जाए।
अखबारी तहरीक इंसाफ का चौथी बार पोलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार। लाहौर पुलिस की टीम टेस्ट के लिए डियाला जेल पहुंची। साबिक वज़ीर आज़म ने तफ्तीश में ताउन किया, न टेस्ट करवाया। ज़राए के मुताबिक बानी लाहौर पुलिस टीम के सामने पेश ही नहीं हुए। इनकार के बायस पुलिस टीम फोटोग्रामेटिक वॉइस मैचिंग टेस्ट भी नहीं कर सकी। लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम 4 घंटे इंतजार के बाद वापस चली गई। दासारा भर जाना केस, वज़ीर आज़म से बानी के वकील की जरा। शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश। वकील ने सवाल किया, क्या बानी पीटीआई का दाखिल करदा जवाब दावा पढ़ा है? वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, मैंने बानी का जवाब दावा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। शहबाज शरीफ जरा के दौरान वकील के तर्ज सवालात पर बरहम, कहा वकील साहब स्टैम्प और साइन में पढ़े हैं, केस पर नहीं आ रहे। पीपी 52 सियालकोट में नून लीग की कामयाबी के बाद धांधली के इल्जामात। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बैलेट बॉक्स उठाए गए और प्रिजाइडिंग ऑफिसर फरार हो गया। पुलिस ने सरेआम ठप्पे लगाए। हम दुनिया को अपना क्या चेहरा दिखा रहे हैं। असद कैसे ने कहा कि फॉर्म 47 की असम्बली की अपनी कोई हैसियत नहीं है। ओपोजिशन लीडर को दबाव में लाने के लिए रेफरेंस लाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि असम्बलीआर इलेक्शन में कैदी नंबर 804 का बयानिया फेल हो गया। अवाम ने नून लीग की खिदमत को वोट दिया है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद, भारतीय एयरलाइंस की सांसें बंद। एयर इंडिया का अपने अखराजात बढ़ने का एतराफ़। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैम्बल विल्सन का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से बराह रास्त परवाज़ों का दौरानिया बढ़ गया। एयरलाइन के मुनाफे पर भी गहरा असर पड़ा है। बरतानिया समेत मगरबी ममालिक के लिए परवाज़ों के दौरानिया में 1 घंटे का इजाफा हुआ। एयरलाइन को इजाफी फ्यूल का खर्चा उठाना पड़ रहा है। मोदी सरकार पाकिस्तान के नाम से भी खौफजदा। रियासत आसाम में पाकिस्तान से हमदर्दी के इल्जाम में 81 अफराद गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ने सोशल मीडिया पर पाक भारत तनाज़े के दौरान भारत के खिलाफ और पाकिस्तान की हिमायत में पोस्ट की। एक शख्स को सिर्फ पाकिस्तान का झंडा पोस्ट करने पर गिरफ्तार किया गया। बड़ी ईद की खुशियों को 4 चांद लग गए। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 4 छुट्टियों का ऐलान। 6 से 9 जून तक तातीलात होंगी। सेक्रेटरी काबीना ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रोशनियों का शहर, जल्जलों से कांप उठा। डीएचए में जल्जले के झटके, शिद्दत 3.0, गहराई 13 किलोमीटर थी। कराची में इतवार से अब तक 9 बार जल्जला आ चुका। शहरी खौफजदा घरों से बाहर निकल आए। शहर में जल्जलों की वजह सामने आ चुकी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर कहते हैं कि जल्जले के झटके लांडी फॉल्ट रीजन में आ रहे हैं। ये जल्जले के मामूली झटके हैं। इस फॉल्ट लाइन पर कभी बड़े जल्जले के झटके नहीं आए हैं। कराची की दूसरी फॉल्ट लाइन थाना बोला खान के करीब है। ये दोनों मुतहरिक फॉल्ट लाइन्स हैं। फॉल्ट लाइन को मामूल पर आने में चंद रोज लग सकते हैं। इस्तांबुल में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का दूसरा दौर। दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान 1 घंटा बातचीत। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात मनफी तरीके से ख़त्म नहीं हुए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान की बतौर सालिस शिरकत। कहा मुज़ाकरात का मकसद यूक्रेन और रूस के दरमियान पायदार अमन का हसूल है। तुर्किया इस हवाले से इक़दाम उठाने को तैयार है। गुज़श्ता रोज़ यूक्रेन ने ड्रोन हमलों में रूस के दर्जनों तैयारे तबाह कर दिए थे। बढ़ते जंगी खतरात। बरतानिया की दिफाई हिकमत अमली में बड़ी तब्दीलियाँ। डिफेंस बजट को 2027 तक GDP के 2.5% लाने का ऐलान। जौहरी ताकत से चलने वाली सबमरीन बेड़े को 7 से बढ़ाकर 12 करने, 6 नई असलाह फैक्ट्रियाँ कायम करने का दिया। साइबर दिफा के लिए खसूसी कमांड बनाने का भी इरादा जाहिर कर दिया। बरतानी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर कहते हैं कि रूस समेत दीगर खतरात से निपटने के लिए जंगी तैयारियों की जानिब बढ़ना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा, मिस्र और ईरानी हुकाम की बैठक। काहिरा में ईरान में बढ़ती हुई यूरेनियम मफसूदगी पर मुज़ाकरात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह सीसी से मुलाकात। न्यूक्लियर एजेंसी के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी का बढ़ती यूरेनियम मफसूदगी पर तशवीश का इज़हार।
ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को सियासी करार दे दिया।